बाजपुर के 20 गांव की 5838 एकड़ भूमि पर काबिज लोगों को भूमिधरी अधिकार दिलाने को लेकर 1 अगस्त से भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले होने वाले आंदोलन को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का समर्थन मिला है। सोमवार को संघर्ष समिति से जुड़े लोगों के बीच पहुंचे नेता प्रतिपक्ष आर्य ने सरकार पर आंदोलन तोड़ने के प्रयास करने के आरोप लगाते हुए कहा कि एकजुटता से लड़ो, जीत आपकी होगी। सोमवार को एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने भूमि पीड़ितों से मुलाकात की। वहीं उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने उनको 3 बार चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजा है, ऐसे में वह अपने परिवार को विपत्ति में अकेला नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी राजनीति नहीं की, बल्कि उनकी प्राथमिकता केवल विकास रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा विकास के लिए निष्पक्ष होकर काम किया है। कहा कि पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि 20 गाँव के मामले में मैं बाजपुर की जनता के साथ खड़ा हूँ। कहा कि इस मुद्दे को लेकर विधानसभा सत्र में मैंने नियम 310 के तहत चर्चा की मांग की थी, लेकिन अनुमति नहीं मिली। उसके बाद नियम 58 में इस सवाल को पूरे विस्तार से सदन में सरकार के सामने रखा था। उन्होंने कहा कि पूरे सदन में उन्होंने बार बार सरकार को ये बताया था कि इस तरह क्षेत्र की एक बड़ी आबादी एक फैसले से प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में कोई राजनीति ना हो, ऐसा आंदोलनकारी चाहते हैं और मैं भी चाहता हूं। उन्होंने कहा कि वह आंदोलनकारियों को अपना समर्थन देने आंदोलन में आएंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस मुद्दे पर सरकार से मुलाकातें बहुत हो गईं, सरकार अब आंदोलनकारियों के पास आएगी। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आंदोलनों को समाप्त करने के लिए सरकारें 10 तरह के दबाव बनाती हैं। किसान आंदोलन इसका उदाहरण है, लेकिन तमाम यातनाओं के बाद दिल्ली में जिस तरह अंत में जीत किसानों की हुई थी, निसंदेह उसी तरह इस आंदोलन में अंत में जीत आंदोलनकारियों की होगी। देखिए, किसानों ने, बाजपुर के किसानों ने, चाहे छोटे किसान हो, चाहे मझोले किसान हो, चाहे बड़े जोत के काश्तकार हों, अपने हक हकूक़ की लड़ाई के लिए, अपने हक हकूक़ के लिए संयुक्त मोर्चे का गठन किया है। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जो मालिकाना हक है, जो भूमिधरी राइट्स हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि हम आपको भूमिधरी अधिकार दे चुके हैं, और 1958 में मैं भी भूमिधरी अधिकार मिल चुके थे। उसके बावजूद सरकार की नीयत, सरकार की मंशा में खोट है। सरकार यहाँ पर किसी और मकसद से, उद्देश्य से किसानों की ज़मीन को छीनना चाहती है। और इस लड़ाई में हमने विधानसभा सत्र में भी नियम 358 के तहत हमने इस प्रश्न को उठाया था और सरकार से मांग की थी। सरकार से कहा था कि इन्हें मालिकाना हक मिलना चाहिए जिसके ये वाकिफ हकदार हैं, लेकिन सरकार ने सुनवाई नहीं की। अब आखिरकार हमारे बाजपुर के किसानों ने एक गैर राजनीतिक तौर पर संयुक्त मोर्चे का गठन कर इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। और इस लड़ाई में यशपाल आर्य यहाँ के एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक सेवक के तौर पर इस आंदोलन को समर्थन देता है। और उन्होंने साफ कह दिया है कि ये लड़ाई हमारी निर्णायक मोड़ तक जाएगी और हम अब सरकार के पास नहीं जाएंगे, सरकार हमारे पास आएगी। और हम इसके और हमारे साथी सहयोगी इस लड़ाई में किसानों के साथ, आवाम के साथ पूरी मजबूती के साथ, पूरी तत्परता के साथ हैं। और मेरा विश्वास है आखिरकार इस लड़ाई में जीत हमारी होगी। ये कि आंदोलन होते हैं और ये गंभीर सवाल है। और देखिए, सब कुछ सरकार छीन रही है। छोटे लोग हैं, दुकानदार हैं, व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जिनके घर बने हुए हैं, सबका हक छीन रही है। तो स्वतः ही एक बड़ा रूप लेगा, ऐसा मेरा मानना है। और देखिए, मैं पहले भी विधानसभा सत्र में नियम 310 के तहत मैंने इसको माननीय अध्यक्ष से अनुरोध किया था कि हमें सुना जाए। माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने नियम 58 के तहत मुझे बोलने का अवसर दिया और पूरे विस्तार से जो मेरी जानकारी थी सदन में पूरे तथ्यों को रखा, लेकिन सरकार की ओर से जवाब नहीं मिला। तो इसका मतलब साफ है कि सरकार हमारी आवाज़ को, यहाँ के किसानों की आवाज़ को, किसानों के
हकों को दबाना चाहती है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।